2026 के ऐतिहासिक और एकदम चौंकाने वाले चुनाव नतीजों के इस विश्लेषण में चलिए सीधा गोता लगाते हैं। तमिलनाडु में एक सुपरस्टार की आंधी और बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक सेंध। भाई आखिर ये हुआ क्या? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी, इन पांचों चुनावी रणभूमियों के नतीजे हम बारीकी से समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। यहाँ तो सच में एक ऐतिहासिक सेंध लग गई है। 148 बंगाल विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बस इसी जादुई आंकड़े की जरूरत होती है। और नतीजे देखिए, बीजेपी 193 के पार। मतलब इस जादुई आंकड़े को इन्होंने भारी अंतर से पीछे छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल में कमल खिल गया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये प्रतिक्रिया इस अभूतपूर्व राजनीतिक बदलाव पर मुहर लगाती है। नेताओं के मुताबिक इस प्रचंड जीत के पीछे हिंदू एकजुटता, अत्याचारों का विरोध और कुशासन की अस्वीकृति मुख्य कारण रहे। अब रुख करते हैं दक्षिण का। तमिलनाडु में तो मानो एक ब्लॉकबस्टर राजनीतिक फिल्म की शुरुआत हुई है। यहाँ सबसे गजब बात यह है कि डीएमके और एआईएमडीके का 49 साल पुराना एकाधिकार एकदम चकनाचूर हो गया। देखिए, अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके ने 110 सीटों के साथ सीधा क्लीन स्वीप कर दिया। कमाल है ना? अपना खुद का गढ़ हारने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बड़ी विनम्रता से जनता का फैसला स्वीकारा। कोई गठबंधन नहीं, मतलब विजय को शुरुआत से ही अपनी इस बम्पर जीत का 100% भरोसा था। वहीं पड़ोसी राज्य केरल में सत्ता विरोधी लहर का ऐसा असर हुआ कि पूरी की पूरी सरकार ही बदल गई। कांग्रेस नेताओं का साफ मानना है कि केरल की जनता ने उनके धर्मनिरपेक्ष एजेंडे पर पूरा भरोसा जताया है। खैर, अब बात उन दो राज्यों की जहां मौजूदा सरकारों ने अपनी कुर्सी बिल्कुल मजबूती से बचाए रखी है। असम में एनडीए की लगातार तीसरी जीत यानी हैट्रिक, और पुडुचेरी में भी दूसरा कार्यकाल पूरी तरह पक्का हो गया। पीएम मोदी के मुताबिक इन नतीजों का सीधा सा मतलब है विकास और सुशासन पर जनता की पक्की मोहर। तो अब जरा तस्वीर को बड़ा करते हैं। इन तेजी से बदलते नतीजों का राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर होगा? 22 मतलब अब देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए का शासन स्थापित हो गया है। ये ढहते पुराने किले और उभरते नए सितारे आखिर भारतीय राजनीति के भविष्य को कैसे बदलेंगे? सोचने वाली बात है।